बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है गोला कबाब बिरयानी। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया है 250 ग्राम। आप इसकी जगह पे मटन का या बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़रदा रंग है, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर है, आधा चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच, और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ये मिक्स हैं, ये भी 1-1 चाय का चम्मच हैं, और काली मिर्च का पाउडर है आधा चाय का चम्मच। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। इसका रंग आपको ज़रा हरा लग रहा होगा, उसकी वजह ये है कि जो लहसुन मैंने इस्तेमाल किया वो हरे वाला था। उसके साथ फ्राई की हुई प्याज है, ये है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। एक अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और अंडा मैं पूरा इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, जितनी ज़रूरत महसूस होगी उतना ही अंडा इसमें डालेंगे। दरमियान में कीमे की मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है, उसमें मैंने रखी है एक स्टील की कटोरी। ऊपर मैं रख रही हूँ एक दहकता हुआ कोयला। इस कोयले के ऊपर 2-3 कतरे तेल के डालेंगे और इसको ढक के 4 से 5 मिनट कोयले का दम देंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये कोयला इसमें से निकाल लूँगी और एक दफ़ा इसको मिला लूँगी फिर से। गोला कबाब को शेप करने के लिए मैंने अपने हाथों के ऊपर तेल लगा लिया है। थोड़ा सा मेज़ा लूँगी मैं हाथ में और अच्छी तरह से दबा के, बहुत ज़्यादा सख्त हाथों के साथ भी आपने नहीं दबाना इसको कि ये सख्त बने। ये देखें, इस तरह से कोई स्टिक ले लेंगे या कोई स्ट्रॉ ले लीजिए, और ये हम इसको, ये देखिए गोला कबाब की शक्ल दे ली है। ऐसे ही सारे अमेज़े के कबाब बना लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राइंग पैन रखा है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच तेल का शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इन कबाबों को बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। हल्के हाथों के साथ हिलाते हुए हर तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब तकरीबन फ्राई हो गए। दरमियानी आंच के ऊपर एक पतीली रखी है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 प्याली तेल की। 1 प्याली चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। तेल थोड़ा मैं डाल रही हूँ 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको स्लाइसिस में काट लिया है। सुनहरा फ्राई करेंगे इस प्याज को। प्याज सुनहरा फ्राई हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। और बाकी प्याज में मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट 1 प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मसाले शामिल करने हैं। काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 खाने का चम्मच।
मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। एक दो सब्ज़ मिर्चें, ये भी मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही, 1/4 प्याली। इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट पकाएंगे। मसाला अच्छा सा भुन गया। अब इसमें शामिल कर देंगे खुश्क आलू बुखारे 2-3 और इसके साथ ही गोला कबाब हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी और अब इसको ढक दूंगी मैं इतनी देर तक कि मसाला जो है वो तेल छोड़ दे। हमने ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें से पानी खुश्क हो गया, तेल अलग से नज़र आने लग गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। और 2-3 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे इसको। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया बिरयानी का। इसको एक साइड पे कर देते हैं और अब चावल उबाल लेते। दरमियानी आंच पे ही पैन रखा है। इसमें पानी और नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत। 2 तेज़ पत्ते, 4-5 लौंग, 7-8 काली मिर्चें डाल देंगे इसमें साबुत। 2 पीस दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और बादियान का फूल, लेकिन ये मैं आधा डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका टेस्ट। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच तेल। जैसे पानी में उबाल आए इसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावलों को इतनी देर तक पकाना है कि ये तकरीबन 80% पक जाएं, सिर्फ 20% की कसर रह जाए इनमें। चावल हमारे गए हैं उबल, चेक भी कर लेते हैं। ये देखें इससे ज़्यादा नहीं गलाने हमने इनको। अब एक साइड पे कर लेते हैं। इसी पतीली में मैं बिरयानी बना लूँगी जिसमें मैंने मसाला तैयार किया। आप चाहें तो आप किसी नए बर्तन में भी इसकी तह लगा के बना सकते हैं। अब इसमें से तकरीबन मैंने आधा मसाला निकाल लेना है और गोला कबाब सारे निकाल लेने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम बने हुए हैं। तो हम आखिरी तह में कोई भी गोला कबाब नहीं छोड़ेंगे, ऊपर वाली तहों में डालेंगे। मसाला इधर नीचे फैला लेंगे इसकी पतीली के पैंदे में। उबले हुए चावलों का पानी मैंने छान लिया हुआ है। अब नीचे मैं एक तह लगाऊंगी इनकी, पहले चावलों की, सारा मसाला जिससे कवर हो जाए। अब इसके ऊपर जो मैंने गोला कबाब निकाले थे और मसाला निकाला था उसमें से आधा मैं इसमें डाल रही हूँ पहले, और आधा जो है वो सबसे ऊपर वाली तह में जाएगा। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें, नींबू के स्लाइसेस, सब्ज़ धनिया, फ्राई की हुआ प्याज जो निकाला था वो। इसके ऊपर चावल की दूसरी तह लगा देंगे। और चुटकी भर ज़र्दा रंग।
पानी में मिक्स कर लिया मैंने, आप दूध में भी कर सकते हैं। और अब ढक्कन लगा के इसको 10 से 15 मिनट का दम देंगे धीमी आंच पे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अपनी बिरयानी को चेक कर लेते हैं। अच्छे से गल गए हैं चावल हमारे बगैर टूटे। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी सब्ज़ धनिया, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें। ये लेकिन जो गार्निशिंग में मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, ये सीडलेस हैं। थोड़ा सा फ्राई प्याज, कुछ खीरे के कतले, गोला कबाब बिरयानी अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।